वेल, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फास्टिंग करने का नया तरीका है जिसमें आप इंटरमिटेंटली फास्ट रखते हैं और कुछ घंटे आप खाना खाते हैं। यानी कि आप क्या खा रहे हैं उसे ना चेंज कर हम कब खा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज 16/8, यानी कि 16 घंटे आपको फास्ट रखना है, कुछ नहीं खाना, और 8 घंटे की विंडो में ही आपको खाना खाना है। जितना ही मुश्किल लगता है उतना नहीं है, क्योंकि लोग यूजुअली 6 से 8 घंटे सोते हैं और जस्ट सोने के उठने के बाद यानी कि मॉर्निंग से लेके आप नून तक अगर फास्ट रख लें, कुछ ना खाएं और आप नून के बाद खाना शुरू करें तो आपको इजीली ये 16/8 रेशो अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 बजे लंच करें और अपना डिनर जो है वो 9 बजे तक ख़त्म कर लें, उसके बाद रात के 9 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 1 बजे तक आपका 16 आवर्स का फास्ट हो जाएगा। वेल, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप सुबह उठने से लेकर दोपहर के 1 या 2 बजे तक जब तक आपको फास्ट करना है, आप 0 कैलोरीज चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ऐसी चीज़ें जिसमें कैलोरीज 0 हो। सुबह उठने से लेकर दोपहर के लंच तक का आपको ध्यान रखना है, उसमें कैलोरीज नहीं लेनी, और उसके बाद 8 घंटे का विंडो लेना है जिसमें आप हेल्दी खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाना है, जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, और इससे आप सिग्निफिकेंटली अपना वेट लूज कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट का मतलब है कि 5 से 10%, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको टोटल कितना वेट लॉस करना है। अगर आपका टारगेट इतना ही है, अराउंड 5 to 10%, देन दिस कैन बी अचीव्ड। वेल, बिगिनर्स के लिए, या अगर आपको 16 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो आप इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं, अराउंड 14:10 भी कर सकते हैं, यानी कि 14 घंटे का फास्ट रखना और 10 घंटे का मार्जिन देना ईटिंग के लिए। इसके अलावा इसे 5:2 रेशियो में भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाइए और 2 दिन सिग्निफिकेंटली खाने को कम कर दीजिए, यानी कि 2 दिन का रिलेटिव फास्ट और 5 दिन की नॉर्मल डाइट। वेल, इसमें आपको अपना टारगेट अगर वेट अचीव करना है एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%, सो 3 से 6 महीने लग सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं सोचना कि कुछ दिन से ही ये वेट लॉस अचीव हो जाएगा। अगर आप फिर से इसे अपनी डाइट को चेंज कर देंगे तो वेट रीगेन होने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। कुछ लोगों को खास ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, आप शुगर के लिए दवाई लेते हैं, देन उस केस में आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आपकी शुगर अप डाउन हो सकती है और एक मेजर रिस्क बन सकता है। स्पेशल कंडीशन जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ या अगर आप बेबी को फीड कर रहे हैं तो उसमें भी ये खास ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके अलावा टीनेजर्स या बच्चों में भी इसे रेकमेंड नहीं किया जाता, तो उनमें भी खास ध्यान रखिए। वह हमने पहले भी बताया है कि जो विंडो है उसमें हेल्दी खाना खाना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हमें एक विंडो मिल गया जिसमें कुछ भी खा लें, देन वेट लॉस अच्छा नहीं होगा या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस विंडो में भी आप हेल्दी खाना ही लीजिए। कोई जंक फूड, हाई कैलोरी फूड, हाई कार्ब, हाई फैट खाना नहीं लेना।